हर्षावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भजगोविंदम पढ़ेंगे पहले। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिंकरणे। मूढ़जहि धनागम तृष्णा गुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा। यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। नारी स्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम्। एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। नलिनीदलगत जलमति तरलं तज्जीवितमतिशय चपलं। विद्धि व्याध्यभिमानं ग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। यावद्वित्तोपार्जन सत तावन्निज परिवारो रक्त। पश्चाज्जीवति जर्जर देह वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने देखा अब तक आदिगुरु शंकराचार्य ईश्वर की साधना में जो सारी रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, क्यों आखिर मनुष्य भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है, उन सारी बाधाओं के बारे में चर्चा की है। जैसे कि व्यक्ति को धन के प्रति आसक्ति, रूप की आसक्ति, या व्यक्ति के अंदर विद्याशक्ति, अपनी विद्या को लेकर के जो उसके अंदर अभिमान अहंकार दिखता है, तो इन्हीं कारणों से या परिवार के प्रति आसक्ति, ठीक है। परिवार को अपना अपना कहकर हम सब लोग इतने परिवार के मोह में पड़े रहते हैं कि आगे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हम भूल जाते हैं।
अपने घर में बच्चे कहिए, अपने परिवार के अन्य सारे संबंधी जन, अपनी पत्नी, इन सब के प्रति जो अपना दायित्व है, वो दायित्व को निभाते निभाते कब हम इन सब की आसक्ति में पड़ जाते हैं ये पता नहीं चलता। कब हमारी ममता की रस्सी मोटी हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता है, और वही करते करते समय बीत जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। जिस पत्नी को व्यक्ति अपनाता है या पत्नी पति को अपनाती है, तो जो पति पत्नी का संपर्क है, जो रिश्ता है, वो गहरा रिश्ता है। और वही पत्नी जब व्यक्ति मर जाता है, उसके मृत शरीर पड़ा रहता है, तो उस शरीर से डरती है। शरीर को शव कह करके लोग व्यवहार करते हैं, लोग उसको जल्दी से जल्दी ले जाना चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी जला दे उतना अच्छा है। वही शरीर कुछ देर पहले तक इतना सब कुछ करता था, उसके प्रति सबकी माया ममता लगी हुई थी, और वही शरीर एक क्षण में भिन्न हो जाता है। अब वो शरीर नहीं कहलाता, वो शव कहलाता है। और उस शव से पत्नी डरती है, जो पत्नी पता नहीं कितने सालों से उस शरीर के साथ कितने व्यवहार की होगी, कितना प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी वही शरीर से वो पत्नी डरने लगती है। तो ये बड़ा विचित्र अनुभव है जगत में। और इसी परिवार, यही पत्नी, यही पुत्र, इन सब के साथ व्यक्ति आसक्त रहता है, जिनको उसको एक दिन छोड़ के जाना ही होता है। और जो लोग भी उसके शरीर को त्याग देते हैं, उसके शरीर को जल्दी से जल्दी जलाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, व्यक्ति उन्हीं लोगों के प्रति कितनी माया ममता दिखाता है। ठीक है, बहुत ही अद्भुत बात है। विचार करने पर जगत के प्रति मन में विरक्ति पैदा होती है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तो विरक्ति नहीं आएगी, विचार से ही विरक्ति आती है। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य हम सबको इस तरह के विचार की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि चिंतन करो, जिसको तुम अपना परिवार कहते हो, कब तक? जब तक ये शरीर चलता फिरता है, जब तक यह शरीर कार्यक्षम है, जब तक ये शरीर उपार्जन क्षम है, तब तक यह शरीर को लोग अपनाते हैं। जब यह शरीर उपार्जन क्षम नहीं रहता है तो लोग तिरस्कार करने लगते हैं। लोग वही पहले जब यह शरीर उपार्जन कर पाता था तब लोग इसको बहुत सम्मान करते थे, और जब ये उपार्जन क्षम नहीं रहता है तो इसको कोने में फेंक देते हैं, व्यक्ति को कोने में फेंक देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं होता। वही शरीर से जब जीव निकल जाता है तो वो शरीर नहीं कहलाता है, फिर शव कहलाता है। तो लोग अब तक तो कोने में फेंके हुए थे, अब घर से भी निकाल देना चाहते हैं कि उसको ले जाओ, जला दो। ये विडंबना है, ये विचार योग्य है, विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या है रिश्ता नाता, कब तक ये रिश्ता नाता? तो यही रिश्ते नाते को लेकर के हम आध्यात्मिक मार्ग को त्याग देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन रिश्ते नाते सब हमको छोड़ देते हैं। हम रिश्ते नाते के कारण अपने आध्यात्मिक अभ्यास को भूल जाते हैं,
हम परमात्मा को भूल जाते हैं जो हमारे सबसे अपने हैं। और सब तो छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा तो कभी छोड़ेंगे नहीं हमको, है ना। भगवान कभी हमको छोड़ेंगे नहीं। जब तक सृष्टि चलेगी तब तक परमात्मा है, रहेंगे, थे, और ईश्वर ही सबके अपने हैं। ठीक है, ईश्वर ही अपने हैं, ईश्वर को छोड़कर ये संसार में कोई अपना नहीं। तो यह बात व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, तो वो परिवार के मोह में पड़कर वो अपनी साधना को भूल जाता है। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदे। गोविंद का भजन करो, गोविंद की शरण लो। यह कहने के बाद अब आगे कहते हैं कि फिर दूसरा अड़चन क्या है, दूसरी बाधा क्या है। तो बोलते दूसरी बाधा है हमारी यह जो भ्रम धारणा। क्या भ्रम धारणा? भ्रम धारणा है कि अभी मेरी उम्र थोड़ी हुई है आध्यात्मिक साधना करने के लिए। हाँ? अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं बच्चा हूं, तो मेरी उम्र थोड़ी हुई है साधना करने के लिए। ये भ्रम धारणा, ये भी एक बाधा है, क्योंकि पता नहीं कहां से हम लोग सुने हैं और पाल रखे हैं ये सोच कि जो आध्यात्मिक साधना करते हैं वे लोग बूढ़े होना जरूरी है। ठीक है, वृद्ध लोग ही आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होते हैं, वृद्ध लोग ही आध्यात्मिक साधना करते हैं। युवाओं के लिए आध्यात्मिक साधना नहीं है। युवाओं के लिए क्या है? क्लब है। ठीक है, युवाओं के लिए क्लब है, युवाओं के लिए पार्टी है। और आजकल मैं बताऊं, लोग यहाँ तक कि जो वृद्ध भी हुए अपने आप को वृद्ध नहीं मानते हैं, है ना। ये शर्म की बात है। अगर आप किसी को वृद्ध कह दोगे तो बड़े डांटेंगे। दे आर सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, पर वे वृद्ध नहीं, वरिष्ठ है, वृद्ध नहीं। बेवकूफी है। थोड़े से और जो है वो शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। वरिष्ठ का मतलब क्या है? हाँ, वरिष्ठ का मतलब जो सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसकी सबसे लंबी आयु है, तो सबसे बड़ा। तो वरिष्ठ नागरिक, सबसे वयस्क। ठीक है, लेकिन लोग अपने आप को वरिष्ठ नागरिक कहलाना चाहते हैं, वृद्ध हैं वे मानते नहीं हैं। फिर लोग समझाने भी लग जाते हैं, अरे शरीर बूढ़ा हुआ है, मन से हम थोड़ी बूढ़े हैं, मन से हम थोड़ी बूढ़े हैं। आदमी को मन से जवान रहना चाहिए। ये फिलोसफी सब आपको सुनाने लगेंगे। ठीक है, और जाते जाते जरा सा पैर इधर से उधर होता है करने लगता है। ठीक है, तो वहां जवान क्यों नहीं हुआ? तब कहेंगे देखो ये जवान लोग, हाँ, इनको होश नहीं है, जरा से भी रेस्पेक्ट नहीं है। क्यों रेस्पेक्ट रहेगा? जब आप अपने आप को कहते हो मैं जवान हूं, तो फिर आप काय के लिए ये बात बोलते हो? नहीं, हमको हर प्रकार से, हर तरह से फायदा हमको। ठीक है, हर तरह से फायदा हमको। ये सोचने वाली बात है कि ये जो भ्रम धारणा है कि आयु जब बढ़ जाती है तब जाकर के व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर आदिगुरु शंकराचार्य ठोकर लगाया। ठीक है, तो कहते हैं बालस्तावत क्रीडासक्तः। जब तक हम लोग बच्चे रहे, बालः तावत, जब तक हम लोग बच्चे रहे तब तक हम लोग क्या किए ना, क्रीडासक्तः, खेल खिलौने के साथ आसक्त रहे।
ठीक है। क्रीड़ा क्रीडनम, खेल खिलौने के साथ हम लोग आसक्त रहे। और फिर जब जवान हुए, तरुणः तावत तरुणी सक्तः, जब तरुण हुए, ठीक है, जवान हुए, तो तरुणी सक्तः, तब जड़ खिलौना पसंद नहीं। बच्चे थे तो जड़ खिलौने के साथ खेलते थे, ठीक है। अब जब बड़े हो गए, जवान हो गए, हमको जड़ खिलौने से कोई रस नहीं मिलता है। अब हमको चेतन खिलौना चाहिए। वो चेतन खिलौना जो है, एक तरुणी के लिए, युवती के लिए युवक है चेतन खिलौना, युवक के लिए युवती है चेतन खिलौना, ठीक है। मैन के लिए वुमन एक चेतन खिलौना है, और वुमेन के लिए मैन चेतन खिलौना है। ये मत सोचिएगा कि शंकराचार्य तरुणस्तावत ये है तो तरुणी को ऐसे नहीं होता है, सबको होता है। वयस का खेल है, और उम्र में अपने आप जो है बायोलॉजिकल नीड ये भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, और उससे प्रेरित होकर के व्यक्ति तरुणी के प्रति आसक्त होता है, या जो युवती है वो युवक के प्रति आसक्त होती है। तरुणास्तावत तरुणी सक्तः। फिर धीरे धीरे जब बुढ़ापा में प्रवेश किए, तो तब क्या करें? वो समय में ना खेल खिलौने पसंद है, और ना कोई स्त्री के प्रति भी कोई आसक्ति है, क्योंकि शरीर ढलने लगा है, शरीर में और शक्ति नहीं है, शरीर की क्षमता अब कम होने लगी है। तो उस समय हमारी आसक्ति का आधार क्या है? बोलते हैं वृद्धस्तावत चिंतासक्तः। वृद्ध व्यक्ति के पास और कुछ नहीं, केवल चिंता है, तो वो चिंता के साथ आसक्त होता है, ठीक है। अब तो उसके हाथ में कुछ नहीं। कभी कभी तो ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि अकेले जीना पड़ता है। योर बेटर हाफ हैज गॉन, ठीक है, वो आपको गुड बाय करके योर बेटर हाफ हैज गॉन, सो यू हैव टू लिव अलोन। तो उस समय में क्या अपने पास रहता है? चिंता, एकमात्र चिंता, ठीक है। चिंता में आसक्त है व्यक्ति। तो चिंता जो है वो किस चीज के लिए होती है? देखिए, कभी किसी व्यक्ति को जो है अतीत को लेकर चिंता नहीं हो सकती, ठीक है। अतीत को लेकर के कभी कोई व्यक्ति में चिंता नहीं हो सकती। भूत को लेकर के कभी किसी में चिंता नहीं हो सकती। व्यक्ति में जो चिंता होती है वो हमेशा भविष्य को लेकर होती है। भविष्य अंधेरा है, भविष्य जो है अनिश्चित है, तो इसलिए उसको लेकर के व्यक्ति के अंदर चिंता दिखाई पड़ती है, ठीक है, कि क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा। तो जो वृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि वो शारीरिक क्षमता खो चुका है, अब उसका शरीर साथ नहीं देता है, अब उसके पास उसके सारे रिसोर्सेस भी जा चुके हैं, ठीक है। जो उसके माने कमाने के जरिया था वो सब खत्म हो चुका है। अब वो कमा नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, उसके शरीर भी उसके साथ नहीं देता है। धीरे धीरे लोग भी छूट जाते हैं, लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं। बंधु मित्र भी अगर अपने हम उम्र के हैं तो वे लोग भी इक्वली वृद्ध होने लगते हैं, तो वे भी अपने अपने घरों में पड़े रहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे उम्र के हो तो कोई आपसे कम उम्र के लोग जो आपको जानते भी हैं तो अब आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो लोग भी छूट गए, तो उपार्जन भी नहीं रहा, लोग भी छूट गए, शरीर भी साथ नहीं देता है, शरीर अपनी बात नहीं मानता है,
तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के हाथों कुछ नहीं रहता है, तो तब वो क्या करता है, ना बैठे बैठे चिंता करता है कि पता नहीं मेरा कल क्या होगा। ये जो शरीर दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ, ये क्षीण हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसको नई नई बीमारी ग्रास कर रही है, तो कल क्या होगा इसके साथ, कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, कौन करेगा, कौन देखेगा, ये भय व्यक्ति के मन में समा जाता है। इसके चलते उसको चिंता होती है। वृद्धस्तावत चिंता सक्तः, बूढ़े व्यक्ति पड़ा पड़ा अकेले बैठा बैठा केवल चिंता में आसक्त रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरा कौन है, कौन करेगा। और मैं एक बात बताऊं, आज से 10-20 साल पहले तक थोड़ा सा सिचुएशन बेटर था। कम से कम लोगों के मन में अपने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग घर के हैं उनके प्रति सम्मान होता था। लोग मानते थे, लोग करते थे, चाहे अपने पिता माता वृद्ध हो, चाहे दादा दादी वृद्ध हो, तो वृद्ध लोगों की सेवा करते थे। पर दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है और जो यंग जनरेशन है वे बिल्कुल ओल्ड जनरेशन का करना नहीं चाहते हैं। वर्तमान की स्थिति तो ऐसी हो गई है, मैं बताती हूँ आपको कि आजकल लोगों के बस एक ही संतान, ठीक है, एक बेटा या एक बेटी, ठीक है। ये जो एक बेटे वाले हैं ना, तो उनसे प्रश्न किया जाता है जब वे शादी के लिए ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते हैं, तो उनसे प्रश्न किया जाता है कि जब पेरेंट्स बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, आप लोग जब थोड़े ओल्ड हो जाएंगे, तो आप किसके पास रहना चाहेंगे, कहाँ आप रहना चाहेंगे। तो नेचुरली हम अपना बेटा के पास रहेंगे, तो ठीक है, बाय बाय। ऐसे बहुत लोगों की शादियां टूट जाती है कि अरे बूढ़े होंगे तो उसके माता पिता, सोचिए शौक चढ़ता है एक बच्चा करने के लिए और बाद में कैसे अभी हेडेक हो रहा है। मैं आपको ये जो बात सुना रही हूँ, ये सारी बातें आप ही लोगों से सुन के मैं बता रही हूँ। मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, मैं आप ही लोगों से, समाज से ही सुन रही हूँ, तभी मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ। आजकल जो सोचते हैं ना, एक बेटा है, एक बेटी है, बस बहुत सुखी, कोई सुखी नहीं है, बल्कि दुख का ही बड़ा कारण है। और वही बच्चे की शादी में इतनी समस्या होती है कि पूछिए मत, ठीक है। लड़की वाले मना कर देते, नहीं हमारी बेटी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, उनका तो एक ही बेटा है, तो सब कुछ मेरी बेटी को ही करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि क्या माने दर्दनाक स्थिति है। माता पिता किसके हैं, कहाँ जाएंगे, वृद्ध तो होना ही है। तो कहीं कहीं तो बूढ़े लोगों को कोई पूछता नहीं है, बेटा भी जो है बदल जाता है। और कहीं कहीं बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, बेटा की शादी ही नहीं हो पा रही है, माता पिता की देखभाल तो दूर की बात है, ठीक है। वृद्धस्तावत चिंता सक्तः, वृद्ध व्यक्ति के पास केवल चिंता ही रह जाती है, उसके पास और कुछ नहीं बचता। इस बात को समझ लीजिए, आने वाले समय में तो और प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। वृद्धस्तावत चिंता सक्तः, बूढ़े व्यक्ति के पास केवल चिंता ही रह जाती है साथी, और उसके पास कोई नहीं। तो व्यक्ति धीरे धीरे जो है जड़ खिलौने से ऊपर उठता है और चेतन खिलौने के साथ खेलता है, और कितने दिन तक खेल खेलेगा,
उसका खेल भी समाप्त हो जाता है, उसके बाद अकेला हो जाता है और अकेले में पड़े पड़े वो केवल चिंता ही करता रहता है। तब भी उसको परमात्मा नहीं याद आते हैं। मैं बता रही हूँ, जितनी चिंता वो अपने भविष्य को लेकर करता है, जितनी चिंता वो जो है अनिश्चित भविष्य को लेके करता है, अगर वो चिंतन करता, अगर वो ईश्वर की शरण में जाता कि जो होना है वो तो होगा, जो प्रारब्ध है वो तो होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु के चिंतन करके कम से कम वो अपने आने वाले जो जन्म है उसको सुधार लेता। ठीक है। और दूसरी बात है, हर क्षण उसको इस भय के साथ नहीं मरना होता कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कम से कम आपको एक सहारा मिल जाता, मानसिक रूप से आप इस बात को मान लेते कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अपने हैं। ये विश्वास जब आ जाता है तो व्यक्ति को बल मिल जाता है, कहते हैं ना, ठीक है, उसको बल मिल तो जाता है। सिर्फ एक का साथ मिल जाए। तो इसीलिए यह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना चाहिए कि चिंता करने से अच्छा है कि चिंतन करना चाहिए। और चिंतन किसका? ना ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। या तो आप ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन के द्वारा आप अपने संबंध शरीर से तोड़ दीजिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, जिसका कोई शरीर से लेना देना नहीं, जिसका कोई शरीर के साथ संबंध नहीं। ये ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम अपने संबंध शरीर के साथ छोड़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम शरीर के साथ संबंध तोड़ देते हैं, शरीर को जो हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तब ये भय नहीं होगा, तब हम घुट घुट के नहीं मरेंगे। तो या तो ज्ञान की सहायता लेकर के हम शरीर से संबंध तोड़ दें, और नहीं तो प्रभु की शरण लेके, भक्ति के भाव में आकर प्रभु की शरण लेके कि भगवान मेरे हैं और वे उद्धार करेंगे, वे उद्धार करेंगे। तो यह विश्वास अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। भगवान अर्जुन को गीता में भी 12वें अध्याय में भी कहते हैं, भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। हे पार्थ, जिन लोगों के चित्त मुझ में लगा हुआ है, मैं उनके लिए प्रकट होता हूँ। भवामि न चिरात्, ठीक है, एक क्षण में मैं वहां प्रकट होता हूँ। जब मेरा भक्त कभी कोई विपत्ति में पड़ता है तो उसको बचाने के लिए मैं आता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो या तो अपने अंदर भक्ति भाव रखें और भगवान की शरण में चला जाए, ठीक है, भगवान को अपना मानकर, भगवान ही मेरा सहारा है, भगवान ही मेरे साथी है, भगवान ही मेरे सब कुछ है और मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, यह विश्वास रखकर बस उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का चिंतन करें तो समय कट जाता है। और इस विश्वास के कारण जो है बल मिलता है और हम ये वृथा चिंतन करके घुट घुट के नहीं मरते। और नहीं तो ज्ञान की दृष्टि से शरीर से संबंध तोड़ दे और शरीर को नश्वर समझ करके, उसको बस जड़ समझ करके उसको छोड़ दें और केवल आत्म तत्व में विलीन हो जाए, आत्म भाव में ही अपने आप को स्थिर रखें कि ये शरीर से मेरा कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर जड़ है, तो इस शरीर को लेकर मुझे क्या लेना देना। तो इस भाव के साथ भी हम अपने आप को बिल्कुल शरीर से अलग करके दृढ़ रखें कि जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो शरीर के
मृत्यु हो, शरीर को रोग हो, तो उससे मुझे क्या मतलब। यह भी कार्य करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग हर उम्र में अपने आसक्ति का एक जरिया ढूंढ लिए। ठीक है, बचपन में खेल खिलौने में आसक्ति, युवावस्था में तरुणी के साथ आसक्ति, वृद्धावस्था में चिंता के साथ आसक्ति, लेकिन परमे ब्रह्मणि को भी न सकता। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं परमे ब्रह्मणि, परम ब्रह्म में कह अपि न सकता, कोई भी आसक्त नहीं है। परब्रह्म के साथ कोई भी जुड़ा नहीं है, सब जुड़े हुए हैं संसार में। चिंता क्या है? संसार विषयक चिंता। ठीक है, जन्म मृत्यु संसार का ही अंग है। तो अगर वृद्ध व्यक्ति पड़ा पड़ा मृत्यु के बारे में, अनिश्चित भविष्य, मेरी मौत कैसे होगी, तो ये चिंता लेके चलता है, तो वो भी जड़ ही है, जड़ विषयक चिंता है, संसार विषयक चिंता है। ठीक है, तो ये जो हम वृथा चिंता में या वृथा आसक्ति में हम अपना सारे समय गवा देते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य इसको देख कर कहते हैं कि ये व्यक्ति कितना मूर्ख है, कितना मूढ़ है कि अभी भी समझता नहीं। दूसरे को देखकर, कभी कभी बुद्धिमान लोग जो होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वे लोग दूसरे को देख के सीखते हैं। हर चीज अपने अनुभव से सीखना जरूरी नहीं, आप दूसरे को देखकर सीख सकते हो कि दुनिया में लोगों के साथ क्या होता है। तो अगर लोगों के साथ ये होता है तो मेरे साथ भी कल यही होगा या ये हो सकता है। तो कम से कम संसार को देखकर यह व्यक्ति सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं परम ब्रह्म में तो कोई भी आसक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर यह भ्रम धारणा है, बचपन से हमको यही सुनाया गया है और हम यही सीखे हैं कि आध्यात्मिक साधना बुढ़ापे में होती है। आध्यात्मिक साधना के लिए अभी तुम्हारी आयु हुई नहीं। ठीक है, अभी तुम, जब प्रहलाद जी इतनी छोटी उम्र में जब वे भगवान के बारे में बोलने लगे, गुरुकुल आश्रम में गुरु की अनुपस्थिति में अपने मित्रों से जब कहने लगे कि हरि की चिंतन करो और कदापि ये शरीर की आसक्ति में मत जाओ, ये देहासक्ति ये मिथ्या है, इससे कभी सुख नहीं मिलता है। तो उनके मित्रों ने पूछा ये सब कौन सा पाठ है, ये पाठ तुमको कौन सिखाया? तो प्रहलाद जी ने कहा मैं तो पहले से सिखा हुआ हूं। ठीक है, तो कोई समझ ही नहीं पाए उनकी बातों को, और सबको बड़ा आश्चर्य लगता था। हिरण्यकशिपु भी विश्वास नहीं कर पाया। तो ये जो बातें हैं कि संसार में ये प्रचलित बात है कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई है ये सब साधना करने के लिए, आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए। तो आध्यात्मिक अभ्यास कब किया जाता है ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। और मेरे को बताओ जरा, कितने बूढ़े लोग आध्यात्मिक साधना करने में समर्थ हैं, वो भी जरा बताओ ना। जो लोग ऐसी बातें सुनाते हैं बच्चों को, तो उनसे पूछना चाहिए क्या आप कर रहे हो? आप तो बूढ़े बुजुर्ग हो, तो आप कितनी साधना कर पाते हो बताओ? आपसे कितना हो पाता है बताओ? ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति अपने घर के बच्चे को ये समझाते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है साधना करने के लिए, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है उपासना करने के लिए, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है गीता सुनने के लिए,
मैं भी जब छोटी थी ना, एक बार की बात है, मैं बता रही हूँ, मेरे घर में ये भगवत गीता जो है भगवान जी के पास एक लाल कपड़े में बंधी हुई रखी हुई। तो कभी कभार जैसे संध्या आरती देती थी ना, तो मैं देखती थी कि कोई किताब बंधी हुई रखी हुई है। तो मेरी दादी तब थी, मैं दादी से एक दिन पूछी कि दादी ये क्या है, लाल कपड़े में बंधी हुई एक किताब रखी हुई है। तो दादी कहती नहीं नहीं, तुम उसको खोलना मत। बोले क्यों, किताबें तो पढ़ना चाहिए ना, और भगवान जी के पास रखी हुई किताबें तो कोई अच्छी किताब होगी तो पढ़ना चाहिए ना। तो नहीं नहीं, तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कभी मत पढ़ना उसको खोल के। जब भी मैं पूछती थी तो दादी यही उत्तर देती, तुम नहीं खोलना, तुम नहीं पढ़ना उसको, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए, वो पढ़ने के लिए है, तुम्हारे लिए वो नहीं है। तो बच्चे के मन में ये भाव डाला जाता है कि गीता रामायण ये जब लोग बूढ़े होते हैं तब पढ़ते हैं, बचपन में क्यों पढ़ेंगे, बच्चे को क्यों सुनना है ये सब, ठीक है। तो देखिए जरा कि कितने वृद्ध व्यक्ति साधना करने में समर्थ होते हैं। वृद्ध व्यक्ति जब बैठा हुआ है तो उसकी कमर दर्द, उसके घुटने का दर्द, वो तो दर्द से परेशान है, दिल का दर्द, ठीक है, तो सब दर्द ही दर्द है, पूरे शरीर में उसका जो है दर्द फैल जाता है, ठीक है, मस्तिष्क से लेकर के पैर तक उसका पूरा दर्द फैल जाता है। तो वो तो दर्द से परेशान रहता है, वो कहाँ परमात्मा को स्मरण करेगा, जरा बताओ, ठीक है। ये बात सही है कि आयु के अनुसार व्यक्ति के आचार विचार रुचि बदलती है, ठीक है, आचार बदलता है। जैसे छोटे में हम जिस तरह के व्यवहार करते थे, क्या हम जब बड़े होते हैं तो हमारा आचार वही रहता है? नहीं रहता है, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा आचार वही नहीं रहता है। फिर जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे विचार में भी परिवर्तन दिखता है, ठीक है। जैसे हम छोटे में विचार करते थे, क्या वैसे विचार रहता है? नहीं रहता है। तो विचार में भी परिवर्तन होता है, रुचि में भी परिवर्तन, ठीक है। बचपन में बच्चे को खिलौने के प्रति अट्रैक्शन, और उस खिलौने में वो सपना दिखता था, उसको खिलौने लगते थे सजीव, वो निर्जीव भी उसको नहीं दिखता था, उसको सजीव लगता था, ठीक है। उसमें उसको कितनी आसक्ति होती थी, वही उसका संसार होता था, है? कंकड़ पत्थरों के साथ वो खेलता था, और उन्हीं पत्थरों में वो देखता था कि ये माँ है, ये पिताजी है, ये बच्चा है, सब कुछ उसी में देखता था, ठीक है। जब बड़ा होने लगता है वो समझता है कि अरे ये तो जड़ पत्थर है, ये तो निर्जीव खिलौने हैं, उसकी रुचि बदल जाती है, आप देखो, ठीक है। तो जैसी जैसी हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारा आचार विचार रुचि ये सब बदलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बचपन में जो क्रीड़ा शक्ति कही गई है स्वाभाविक है, तरुणावस्थावत तरुणी सक्तः, ये भी स्वाभाविक है, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बात हम लोग एक पाल के रखे हैं अपने मन में कि आध्यात्मिक साधना ये केवल वृद्धावस्था में होती है, ये गलत बात है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना को कोई आयु से मतलब ही नहीं है, कोई आयु से मतलब नहीं है आध्यात्मिक साधना को। ऐसे अगर होता, आदि गुरु शंकराचार्य तो 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में उनको तो घर के प्रति वैराग्य आ गया था, ठीक है, उनको तो रहना पड़ा 16 साल तक, लेकिन 9 साल की आयु में उनके अंदर तो वैराग्य आ गया था,
आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्य थे हस्तामलकाचार्य, ठीक है। उनके जो 14 प्रमुख शिष्य थे उनमें एक शिष्य थे जिनका नाम था हस्तामलक, ठीक है। क्यों ऐसे नाम उनको दिया गया था? हस्त अमलकवत, माने हाथ में आंवला, आपकी मुट्ठी में आंवला, ठीक है। जैसे व्यक्ति के लिए इस सबसे सहज बात है, उसके पास कोई वस्तु हो, उसके मुट्ठी में हो, तो उसके लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। वैसे ही हस्तामलकाचार्य के लिए ज्ञान वैसे ही मुट्ठी में आंवला के समान। जब 4-5 साल के आयु के थे तब वे कहते थे कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है। तो कैसे हम कहेंगे कि जो आध्यात्मिक साधना है उसके लिए आयु निर्धारित है कि इतने आयु के बाद ही करना है, तो उसको आयु के साथ कोई लेना देना नहीं। और ईश्वर हम सबके अंदर है, परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान करते हैं। अगर बचपन से शिक्षा दी जाए तो हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जब वो मेरा अपना आपा है तो उसको जानने में, उसको विश्वास करने में थोड़ी कोई समय लगेगा, थोड़ी कोई कठिनाई होगी, क्योंकि हमको कभी कोई पढ़ाया नहीं, कभी कोई बताया नहीं, और हर कोई हम लोगों को सुनाते गए कि अभी नहीं, बुढ़ापे में ही भगवान के बारे में सोचना, बुढ़ापे में ही जाके आध्यात्मिक साधना करनी है। यही हमारी मूर्खता है। शंकराचार्य संसार में लोगों की इस तरह की जो धारणाएं हैं, इन धारणाओं को देखकर, ये जो भ्रम धारणाएं हैं, इन भ्रम धारणाओं को देखकर बड़े दुखी होकर के कहते हैं परमे ब्रह्म कोपि न सकता, कोई तो परम ब्रह्म में है ही नहीं आ सकता, ठीक है। बच्चा क्रीड़ासक्त है, जवान व्यक्ति जो है वो तरुणी सक्त हो जाता है, वृद्ध चिंतासक्त हो गया, और कोई ब्रह्मासक्त आत्मासक्त नहीं दिखता है, ठीक है। कोई आत्मासक्त या ब्रह्मासक्त नहीं दिखता है, किसी के अंदर आत्मा के प्रति आसक्ति नहीं है। ये दुख की बात है, और वही मेरा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूल के और सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए ये सोचने की बात है, और इसी कारण से आदिगुरु शंकराचार्य हम सबको सरल भाषा में प्रेरित करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी चिंतन में रहें कि कब करना है भगवान का चिंतन, करना है कि नहीं करना है, ये भी अपने को सोचना है। हरि ओम। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।